आपका यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज में स्वागत है। आज हम डी ट्रिपल एस बी का वह पेपर को चर्चा करेंगे जो दो दो 2014 का जो पेपर था डी ट्रिपल एस बी का प्राइमरी शिक्षक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था, उस पेपर के साथ हम फिर से आज हाजिर हैं। जैसे हम जान रहे थे कि हम टोटल जो है वो 4000 क्वेश्चन को कर रहे थे और उसी पेपर को हम आगे जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है। कौन सा ऐसा देश जो है वो शिक्षा के क्षेत्र पर वो बल देता है, तो वह जो देश जो है वह है ग्रीक। यानी ग्रीक जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में वो बल देता है। नंबर 2 है जो स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है। मैट्रिक्स होगा? जी नहीं। ग्रेड दृष्टिकोण के माध्यम होगा? जी नहीं। सांख्यिकी नियंत्रण ये हो सकता है। अभी होता क्या है कि यह नियंत्रण जो है एक तकनीक है जो विभिन्न रूप से विश्लेषण पर वो निर्भर करता है। यानी जितना हम स्वतंत्र रूप से हम काम करेंगे उतना शिशु का प्रभावशाली तरीका से हम आकलन जो है उसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे कि मध्य ग्रेड डिजाइन कार्य पद्धति बिंदु से बेहतर है क्यों बेहतर है कि स्कूल शिक्षा में मध्य ग्रेड अंतराल अनुपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है। दूसरा है सांख्यिकीय नियंत्रण पर के द्वारा जो है प्रभावशीलता का अनुमान 0 के बराबर होता है? जी नहीं। तीसरा है कि एसएससी दृष्टिकोण अनुमानित अपेक्षित उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए स्कूल के छात्र की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं का उपयोग करता है? जी नहीं। चौथा है कि छात्रों के शरीर की विशेषताओं को स्थिर रहती है, वे साथियों द्वारा हासिल उपलब्धि को प्रभावित नहीं करती है? जी नहीं। तो इसका आंसर कौन होगा? ए होगा। अब जो है मध्य जो है ग्रेड डिजाइन कर होता क्या है? ये होता है कि शिक्षा के संकल्पना में एक जो है विशुद्धि रूप से वो हम मेजर करते हैं चर रूप पे, ना कि उसको हम संचय रूप में उसको हम अवलोकन करते हैं। यानी सीधे जो है कहा गया है कि हम जो मध्य ग्रेड स्कूल जो होता है वो शिक्षा को कॉन्सेप्ट को वो क्या करता है कि वो मेजर करता है, मापता है ना। इसका आंसर कौन होगा? ए होगा। नंबर 4 में है कि एक 5 वर्षीय बच्चा रेयान जो है आर अक्षर को पहचानने में सक्षम है। वह जो है वह वाई ए और एन से भी बहुत परिचित है। इस पद्धति को किस रूप में जाना जाता है? वर्णमाला में? जी नहीं। स्वयं को नाम का लाभ है? जी हो सकता है, क्योंकि अपना नाम बच्चा खुद से लिख सकता है ना। ध्वनि की जागरूकता? जी नहीं। आकस्मिक सशर्ता? जी नहीं। कौन होगा इसका आंसर? 2 होगा। क्यों होगा कि बच्चा जो है अपना अक्षर को बहुत आसानी से सीख लेता है और पहचान भी लेता है ना। इसलिए ऑप्शन कौन होगा? 2 होगा। तीसरा है कि एक बच्चा कैट शब्द को उसके घटक ध्वनि ग्राम C+A+T में खंडित करने में सक्षम है। वह किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है? तो यह प्रदर्शन करता है ध्वनि जागरूकता का, प्रिंट कार्य का? जी नहीं। विलोपन का? जी नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा ध्वनि जागरूकता। कौन होगा? ध्वनि जागरूकता होगा, यानी फर्स्ट होगा। क्योंकि ध्वनि जागरूकता जो है मौखिक भाषा का खंड है। हम जितना सुनेंगे हमारा जो है वो भाषा विचार उतना बेहतर होगा। इसलिए जो है आंसर जो होगा 105 का 1 होगा। आगे 106 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से स्कूली संस्कृति का कौन सा मानदंड शिक्षा ज्ञान और गुणों में शामिल परिवर्तनों को सुगम बनाता है? कौन सा सुगम बनाता है? पहला ऑप्शन है कि अत्यधिक उम्मीद, प्रयोग, सहशासन, प्रशंसा, निर्णय लेने और देखभाल जिम्मेदारी? जी नहीं। दूसरा है कि प्रयोग, ठोस, समर्थन, ज्ञान के आधार का जिक्र, सहशासन, अत्यधिक उम्मीद, भरोसा,
ये बात भी नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ बात जो है वो सही भी लग रहा है, क्योंकि है। सी पढ़ते हैं कि प्रशंसा महत्वपूर्ण चीज़ों की सुरक्षा अत्यधिक उम्मीद बिल्कुल नहीं होगा ये। चौथा है कि प्रशंसा महत्वपूर्ण चीज़ों की सुरक्षा अत्यधिक उम्मीद, ये भी नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर फिर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्यों होता है उसको समझते हैं। बात हो रही है कि कौन सा जो है स्कूली संस्कृति का मानदंड शिक्षक ज्ञान के लिए बेहतर हो सकता है। हम जितना शिक्षा का प्रयोग करेंगे, ठोस पर पढ़ाएंगे, ज्ञान के आधार पर पढ़ाएंगे, उसको जिक्र करेंगे, उसका जो है अधिगम बेहतर हो सकता है, इसलिए 2 हो जाएगा। 7 नंबर है कि हरग्रीश ने विफल सुधारों पर साहित्य का संक्षिप्त विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि शैक्षिक परिवर्तन लड़खड़ा या विफल हो जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है पूरी तरह से एक अवधारणा है, या उसे स्पष्ट से प्रदर्शित नहीं किया गया है, या जिक्र या जाहिर है कि किसे लाभ होगा और कैसे होगा, ये चीज़ गलत है। दूसरा है बदलाव बहुत ही व्यापक है। भैया बहुत ही व्यापक हो गया, प्रेशर दे दिया, है ना। तीसरा है कि निपटने के लिए परिवर्तन लोगों के लिए बहुत तीव्र होता है, ये भी नहीं हो जाएगा, यही भी नहीं होगा। लेकिन 4 है, फिर 4 का ऑप्शन नहीं पता चल रहा है, सॉरी इसके लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में है कि स्वतः नैतिकता और वह विद्वान के अधीन नैतिकता के बीच अंतर है क्या। यानी पहला है स्वतः नैतिक विचारक नैतिक व्यवहार द्वारा लाए गए प्रतिफल का ध्यान केंद्रित करते हैं, जी नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरा है कि स्वतः नैतिक विचारक एक विशिष्ट हो गया, नैतिक व्यवहार है, ये भी गलती हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, कैसे मेरा काम हुआ था यार। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर है कि पियाजे या पाइगेट, पाइगेट को बोलते हैं क्या, पियाजे, क्या बोलते हैं, पियाजे के अनुसार, या क्या बात किया गया था। तो पियाजे बोले थे कि स्वतः बच्चों को सामाजिक समझ होगा, नहीं, ये बोले थे वाइगोस्की। पियाजे बोले थे कि बच्चों स्वयं बच्चों का सामाजिक समाज साथियों के साथ संबंध में आपसी लेन देन, मतलब कि वो जितना लेन देन करेगा, अंतर क्रिया करेगा, उसका जो है विकास बेहतर होगा, यही बात सही कहा गया था, इसलिए कौन होगा, 2 होगा। 110 है कि सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांतों का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है सार्वभौमिक नैतिकता, ये जो है कोहलबर्ग का सबसे लास्ट स्टेज है। इसमें बताया गया था कि जो नैतिकता जो होता है सबसे उच्च स्तर पर होता है, और यहाँ पे जो बच्चा है वो समावेशन करना जानता है, यानी नैतिक मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जाता है। बात तो सही लग रहा है। 2 पढ़ते हैं, परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिकता विकास की एक अवस्था में पाया जाता है, जी नहीं। दूसरा है कि उत्तर परंपरागत मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिक विकास की एक अवस्था में पाया जाता है, ये भी नहीं। तीसरा है कि तर्क मानकों के समावेशन के उच्च स्तर को नैतिकता विकास की एक अवस्था में पाया जाता है, ये भी नहीं। तो कौन होगा, फर्स्ट होगा। 11 चलते हैं। 11 में है कि नियमित अंतराल पर अन्य प्रबंधकों से मिलने अनुभवों, चुनौतियों और समाधान की संज्ञा करने, प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ का निर्माण करने और एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर जो है क्या दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वो स्व शिक्षा कार्यक्रम है, लग तो रहा है, अध्ययन चक्र है, जी नहीं, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध है, जी नहीं, सहकर्मी से सहकर्मी तक अध्ययन है, ये भी नहीं। इसका आंसर कौन होगा, फर्स्ट होगा। आगे है 12 नंबर में कि अपनी स्थिति के समझ और सुधार लाने में एक समान हित के साथ अपने स्वस्थ केंद्र के भीतर का बाहर का प्रबंधक क्या होता है ना। बात हो रही है कि इसके अपनी स्थिति की समझ को सुधारने के लिए, और होगा तो पहला ऑप्शन है प्रवर्तन सत्र होगा, जी नहीं। दूसरा नेटवर्क होगा, ये बात हो सकता है कि नेटवर्किंग से क्या हो सकता है कि जब उसको हम आदान प्रदान होगा स्वास्थ्य के बारे में, हम उसको जानकारी लेंगे अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, तो उसका जो है हम स्थिति को समझ सकते हैं। ये बात तो सही लग रहा है।
सी में है प्रशिक्षण समूह के द्वारा, जी नहीं। 4 में भी गलत है। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में कि प्रोत्साहन संलग्न ग्रहण अवलोकन और अध्ययन पर्यटन का प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भाई? तो पहला है प्रबंधकों को कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय विकल्प तलाशने में मदद करता है, जी नहीं, बात तो गलत लग रहा है। दूसरा है कि व्यवहारिक शिक्षा और अपने जैसी परिस्थितियों का सामना दूसरों कैसे करते हैं उसके उदाहरण प्रदान करता है, जी बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा है कि मुद्दों पर चर्चा और प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने का बेहतर बनाने में, जी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कौन होगा? 2 होगा। 14 नंबर देखते हैं प्रवर्तन सत्र। प्रवर्तन सत्र जो है वह अपनी स्थिति की समझ और उससे सुधार लाने में एक समान हित के साथ अपने स्वास्थ्य केंद्र पर भीतर बाहर प्रबंधक है, जी नहीं। दूसरा है कि प्रबंधक और उनकी टीम कार्य की समीक्षा करने के लिए नियमित समय पर निर्धारित करते हैं, उन क्षेत्रों को पहचानते हैं जिन्हें सुधार की आवश्यकता होती है और सेवाओं में सुधार करने का तरीका खोजते हैं। ये बात सही लग रहा है ना, कि प्रवर्तन सत्र जो है जो मैनेजमेंट है उनके टीम के द्वारा समीक्षा किया जाएगा तो उसका जो परिवर्तन बेहतर हो सकेगा। ये बात तो सही लग रहा है। 15 नंबर सहकर्मी अध्यापन तकनीक में शामिल है, कौन कौन शामिल है ना सहकर्मी में? तो देखिए सर ये जो है एक तकनीक है ना, इसमें जो शामिल जो होता है इस काम को हम योजनाबद्ध से कर सकते हैं। कोई भी काम करेंगे तो हम एक योजनाबद्ध से करते हैं, इसमें हम दूसरों को सेवाओं को देते हैं, है ना। तो पहला है नेटवर्क, ये तो बात बिल्कुल भी सही लग रहा है कि नेटवर्क होगा। दूसरा अध्ययन चक्र होगा, बिल्कुल होगा। तीसरा परिवर्तन सत्र, बिल्कुल, लेकिन पाठ्यक्रम नहीं होगा, यानी ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन होगा? वो पहला होगा। 16 नंबर है गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को आलोचना क्यों की थी, है ना। गिलिगन जो है कोहलबर्ग के थ्योरी को क्यों आलोचना की थी? क्योंकि कोहलबर्ग के सिद्धांत था महिलाओं में अधिकतर पाए जाने वाले गुण विशेषकर देखभाल संबंधित गुणों पर अवमूल्यन करता है, यानी सीधे से करना है कोहलबर्ग का कि जो लड़कियां लोग जो होती है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान कौन दिए थे? कोहलबर्ग। इसीलिए जो है इस बात को आलोचना किए थे गिलिगन, क्योंकि यह रिश्तों के विषय में तर्क की भूमिका और दूसरों की चिंता को शामिल नहीं करता है। यही बात को आलोचना किए थे कौन? गिलिगन। इसका ऑप्शन कौन होगा? पहला होगा। दूसरा पढ़ते हैं क्योंकि यह निश्चित सांस्कृतिक समूहों में उच्च स्तरीय नैतिक तर्क को पहचानता है, जी नहीं। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि यह नैतिक सोच पर अत्यधिक जोर देता है और नैतिक व्यवहार पर पर्याप्त जोर नहीं देता है, यह भी बात गलत है। उपयुक्त सभी गलत। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर है कि भाव को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? जो भाव है, जो संवेग है, उसको हम कैसे दर्शाएंगे, है ना, संवेग को। तो जो संवेग जो है शारीरिक है, सिर या पैर की गति है, विशेष है, इस रूप में हाथों या चेहरे का सामना वही होता है, यह बात सही है। दूसरा है शरीर की गति, विशेष रूप से हाथों या चेहरों में समन्वय, जी नहीं। तीसरा है कि शरीर सिर या पैर की गति, जी नहीं। शरीर सिर की गति विशेष रूप से, जी नहीं। कौन इसका आंसर होगा? पहला होगा। 18 नंबर है किस भाषा को सभी मानव समूहों यहाँ तक कि साधारण संस्कृति प्रकरण में भी पाया जाता है? तो पहला है भाषा का विकास, जी नहीं। दूसरा है आदिम लोगों की भाषा, ये हो सकता है। तीसरा है मानव संचार में गैर मौखिक संकेत, ये भी नहीं हो सकता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर कौन होगा? 2 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में कि मानव भाषण का विकास शारीरिक परिपक्वता और व्यक्तिगत सामाजिक उत्तेजना पर निर्भर विभिन्न प्राकृतिक चरणों के अंतर्गत आता है। यह चरण है पहला चित्रकार या पूर्वभाषाई मंच, जी नहीं। दूसरा है प्रलाप चरण और भाषण का अनुकरण, जी नहीं। तीसरा है कि ध्वनि की स्थिति की समिति द्वारा
सत्य भाषण की प्राप्ति, ये हो सकता है। यानी अब है चारों ऑप्शन, तो मेरा आंसर इसका आंसर 3 होना चाहिए, 3 ही होगा इसका आंसर, है ना। 20 नंबर चलते हैं कि अभिशासन और महामहिम का एकल बल और दर्द का पुकार, भूख, दर्द, ठंड, अंधेरा, माँ मामा का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये जो उदाहरण है वो आपका चित्रकार का पूर्व भाषाई मंच है, प्रलाप चरण है, ध्वनि और स्थिति की समिति द्वारा सत्य भाषण की प्राप्ति है, बात तो हो सकती है। और चौथा है कि भाषण का अनुकरण है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत बात है। तो इसका आंसर कौन होगा? 3 होगा। 121 है कि माप का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण निर्णय लेना ही माप कहलाएगा, जी नहीं। दूसरा है परीक्षण का विकास करना ही माप है, ये भी गलत बात है ना, ये भी गलत बात है। तीसरा है कि परीक्षण का प्रबंधक जो है, ये भी गलत होगा, कोई नहीं, ये भी गलत होगा। तो होगा कौन भैया? मापन का पहला चरण की बात हो रहा है, तब तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। मापन जो है हम उसको निर्णय लेते हैं, जब हम उसको मापन करते हैं तो हम उसको निर्णय लेते हैं, है ना। आगे है 122 कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? अध्यापन अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा टेस्ट के रूप में, परीक्षण के रूप में, किसके रूप में? परीक्षण के रूप में इसको हम टेस्ट करते हैं। 123 है कि कुदर चिरदर्शन विधि का इस्तेमाल ब्लैंक्स का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है ना। वैधता के लिए, विश्वसनीयता के लिए, प्रयोजकता के लिए या वस्तुनिष्ठता के लिए। तो कौन होगा इसका? विश्वसनीयता। इसमें होता क्या है ना कि मान लीजिए कि एक जैसा स्कोर हमें हमेशा लगता है, मान लीजिए एग्जाम में हम 80 नंबर लाएँ, 75 लाएँ, 95 लाएँ, 72 लाएँ, 80 लाएँ, एक सीक्वेंस है, हमें विश्वास दिलाता है कि हर बार में मेरा जो एवरेज रहेगा वो लगभग यही रहेगा। तो जहाँ पे हमको एवरेज इक्वल रहेगा तो हमको ये विश्वसनीयता को दर्शाता है ना। आगे है 124 नंबर कि विविधता देने के लिए, विविध बनाने के लिए, स्थिति या गुणवत्ता का निष्पक्षता के लिए, सौदे में निष्पक्षता के लिए। पहला समानता, जी नहीं। अपक्षपात, ये हो सकता है। समावेश, जी नहीं। और चौथा इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2। 125 पढ़ते हैं। ब्लैंक्स को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, है ना, डिजाइन करना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन है मापन रणनीति, दूसरा है आकलन, तीसरा सुनहरे अवसर, चौथा सभी। नहीं, सभी तो नहीं होगा, आकलन होगा, बी। क्योंकि अनजाने में जो है हम जब उसको आंकते हैं तो एक उसकी एक निश्चित दिशा होती है। किसी भी विद्यार्थी को हम अगर मेजर करते हैं तो उसके लिए एक निश्चित दिशा होती है, उसी दिशा में उसको हम मेजर करते हैं, इसलिए इसका कौन होगा? बी होगा। 26 नंबर है कि किसका मानना है कि किसी की तरह मदद का हाथ बढ़ाने और वंचित युवाओं को एक बेहतर बचपन का, एक उज्जवल भविष्य का मौका देने के लिए कोई भी जल्दी या देर नहीं होता है। ऐसा कौन बोले थे? तो ये बोले थे पहला जॉन डोल्डसन, जी नहीं। बर्नार्डो जो थे वो इंग्लैंड के, कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। और वे एक जो प्रमुख वचन था कि बच्चों को कैसे जो है शिक्षा दिया जाए, वो बच्चों को, पीढ़ी को अच्छे समर्थन करते थे और कहते थे कि हर स्टेज में जो है बच्चा को लिए एक युवाओं के लिए क्या मिले, एक उसके विशेष योगदान मिले, हर काम में उसको विशेष खर्च करने का मौका मिले, है ना। 127 पढ़ते हैं कि जेम्स और प्राउट ने प्रस्ताव रखा था कि ब्लैंक्स जीवन का एक जैविक तथ्य है, लेकिन जिस तरीके से इसे समझा जाता है
और इसे अर्थपूर्ण बनाया जाता है, वे तथ्य क्या कहलाएगा? वे जो कहलाएगा, पहला बचपन के विकास या समाजीकरण कहलाएगा? जी नहीं। सामाजिक निर्माण या समाजीकरण होगा? जी नहीं। बचपन की अपरिपक्वता और संस्कृति होगा? बिल्कुल यही होगा कि जेम्स फ्रॉड कहते थे कि बचपन की जो अपरिपक्वता होगी, जो संस्कृति होगी, ये बच्चों को जैविक गुण को दर्शाएगा। इसके लिए आंसर सी हो जाएगा। 128 चलते हैं कि जेम्स और प्राउड, भैया बहुत थ्योरी मस्त है इसका, जेम्स प्राउड का। इनके प्रतिमान का मुख्य विशेषता क्या था? पहला, बच्चों को समाज में निर्माण माना जाता है, बात तो एकदम सही लग रहा है ना। दूसरा, बचपन सामाजिक विशेषण का एक चरण है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि बचपन समाज और संस्कृति का विकास करता है, ये भी बात हमको सही तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कर दिया कि बचपन, बचपन नहीं होगा, बच्चा होना चाहिए था, यहाँ पे यही गलती है। चौथा है कि बच्चों को सक्रिय सामाजिक एजेंट के लिए रूप देना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन होगा? 1, 3, 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 3। 129 प्रिंगल के मुताबिक बच्चे का बुनियादी आवश्यकता है प्यार और सुरक्षा का जरूरता। दूसरा है नए अनुभव और जिम्मेदारी। तीसरा है प्रशंसा और पहचान। चौथा सभी। तो इसका हो जाएगा सभी, है ना, कौन हो जाएगा? सभी। आगे है 130 कि एसएससी के विशेष कर्तव्यों को ब्लैंक्स में प्रदान किया गया है। पहला है शिक्षा अधिनियम 1995 के तहत। दूसरा है शिक्षा विनियम 1986 के तहत। तीसरा है एक और दोनों, बिल्कुल दोनों दोनों के तहत जो बताया गया था कि विशेषकर्ताओं की बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए, यह बात सही है। 131 पढ़ते हैं। ब्लैंक्स स्क्रीनिंग यंत्र का उपयोग शिशु शिक्षकों द्वारा स्कूल वर्ष के लिए शिशु शिक्षा योजना में बच्चों की शक्तियाँ और कमजोरियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। पहला, पूर्व स्कूली भाषा स्केल या चौथा संस्करण। दूसरा संस्करण या आरंभिक अध्ययन क्षमता का परीक्षण। जी नहीं। तीसरा ध्वनि जागरूकता साक्षरता स्क्रीनिंग प्रेक, बिल्कुल हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं 132 नंबर कि बच्चे अपने माता पिता के प्रबल से प्रतिक्रिया में उपयुक्त ध्वनियों और शब्दों को सीखते हैं। ऐसा सुझाव भाषा के विकास के किस सिद्धांत ने दिया है? ऐसा कौन बोलते हैं? तो ये बताए थे संज्ञानवादी। कौन? असंज्ञानवादी कौन थे? पियाजे थे, है ना। कि बच्चा जितना माता पिता के साथ एक्टिविटी करेगा, समाज के साथ एक्टिविटी करेगा, सुझाव देगा, उसका विकास बेहतर होगा, मानसिक विकास। 133 बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। ये भैया चोम्स्की का देन है। चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या लगा हुआ है? एलईडी। क्या लगा हुआ है? एलईडी, इसको बोलते हैं लैंग्वेज इक्वल डिवाइस। और ये जो है जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको ऑलरेडी जो है उसके अंदर क्या होता है? वो गुण पाया जाता है। 134 है कि बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किसके संबंधित होता है? पहला है अमूर्त विचारों से, ठोस वस्तुओं से या समय से। तो इसका होगा, जानते हैं कि बच्चा जो है ठोस वस्तु से यानी मूर्त वस्तु से क्या करता है? ज़्यादा समझता है, यानी मूर्त वस्तु के साथ जितना अट्रैक्शन करेगा उसका समझदारी बेहतर होगा, यानी इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। 135 कि बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होता है। मतलब किसका भूमिका नहीं होता है? बच्चे के विकास करने के लिए किसका भूमिका नहीं होता है? पहला जो है वो ध्वनि संयोजन के लिए अध्ययन नियम। जी नहीं। दूसरा है कि संवाद मूलक पैटर्न के लिए अध्ययन नियम। जी नहीं। तीसरा है कि व्यस्त भाषण का नकल करके, अच्छा नहीं ना पूछा भैया, सॉरी, हाँ दोनों सही है, तीसरा नहीं है। भाषण देना क्या चाहिए? निगेटिव है। हम बच्चों को भाषण दे के हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं, ये चीज़ गलत बात है। 136 किसने कहा था कि शिक्षण कला सभी भी दर्शन शास्त्र के लिए बिना अपने आप में शुचिता प्राप्त नहीं कर पाएगी? M.K. गांधी, फ्रिस्ट, जॉन डेवी, गौतम बुद्ध। कौन नहीं बोला था भैया? बात नहीं कहा है। फ्रिस्ट, गांधी जी बोले थे, जॉन डेवी बोले थे, गौतम बुद्ध बोले थे, लेकिन फ्रिस्ट जो है वो नहीं बोले थे। इसका आंसर कौन होगा? 2 होगा। 137 हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होता है कि
हमें कैसे पता चलता है कि यह सही और त्रुटि रहित है? दर्शन शास्त्र के इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिका विज्ञान बोलेंगे, ज्ञान का मीमांसा बोलेंगे, बिल्कुल इसी को बोलेंगे। अभी होता क्या है, ज्ञान मीमांसा जो है यह एक दर्शन का एक शाखा है जो ज्ञान का अध्ययन करती है और सत्य ज्ञान को मिथ्या ज्ञान से जोड़ती है, और एक बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी का जो था उसी से जोड़ती है। आगे है 138 कि आज के समाज में स्कूली को ब्लैंक्स देना चाहिए, आज का जो समाज है उसको क्या देना चाहिए? तो सजावटी के आधार पर जी नहीं, व्यवसाय हाँ दोनों होना चाहिए, सजावटी भी होना चाहिए व्यवसाय दोनों पर। बात किसका हो रहा है? 138 का सी। 139 एक प्रभावी शिक्षा का गुण क्या होना चाहिए, है ना? पहला स्व निर्देश बिल्कुल होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, मुक्त विचारक होना चाहिए बिल्कुल, जागरूकता होना चाहिए बिल्कुल, सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सभी। 140 भारत सरकार द्वारा अपनाई गई 1968 राष्ट्रीय नीति नई नीति शिक्षा के शिक्षकों की शिक्षा के निम्नलिखित पहलुओं पर जोर देता है। क्या जोर देता है भाई? पहला कि शिक्षकों के लिए एक पर्याप्त वेतन और आकांक्षी अवसर तो हो। बात तो सही लग रहा है, यही जोड़ दे रहा है। आगे देखते हैं, शिक्षकों के लिए यह यात्रा भत्ता के परिवार पेंशन हो। पेंशन कहाँ से होगा भैया? गलत बात है। टीचरों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रताक्षारक शिक्षक हो। जी नहीं। टीचरों के लिए प्रोन्नति और सेवानिवृत्ति का सुविधा हो। जी नहीं। कौन होगा? फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 141 में कि यदि हम एक आदमी की शारीरिक प्रकृति एवं मानसिक गुण को हम अपनाते हैं तो हम निम्नलिखित में से किस परिणाम पर पहुंचते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षा प्रक्रिया में मशीनीकरण और विकास का सैद्धांतिक है। दूसरा ऑप्शन है कि अध्ययन विशुद्ध रूप से मनुष्य के व्यवहार में सामग्री परिवर्तन मामला है। जी नहीं। तीसरा है कि शिक्षा के अध्ययन को मानव के परिवेक्षित व्यवहार की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। जी नहीं। चौथा है कि शिक्षा विशुद्ध रूप से स्वयं के मानसिक प्रशिक्षण और विकास से जुड़ना चाहिए। जी हाँ। इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा 4। कौन होगा? 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे इसको बढ़ते हैं 141 में 42 में कि भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व जो है वो किस अनुच्छेद को वो प्रचलित करता है? पहला ऑप्शन है, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अल्पसंख्यकों के आधार पर। दूसरा है निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल यही तो है। यही अनुच्छेद 45 कहता है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा जो है वो मुफ्त होना चाहिए, है ना? आगे है, देखते हैं आगे 143 1979 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पब्लिक स्कूलों के बारे में ब्लैंक्स की भी सिफारिश की थी। क्या सिफारिश की थी भाई? तो सिफारिश यही की थी कि उनकी विशिष्टता और परंपराओं को देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के हितों में संरक्षित करना चाहिए। जी नहीं। दूसरा है कि उन्हें सरकारी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के कानूनों को नियमों को तहत करना चाहिए। जी नहीं। तीसरा है कि उन्हें स्वतः जो है अनुमान दी जाना चाहिए कि शिक्षा का विगत प्रणाली प्रदान हो। चौथा, उपयुक्त अनुपात को माध्यम वर्ग और गरीब छात्रों के दाखिल के लिए बनाए। ये बात सही लग रहा है, ऑप्शन 4 होगा। 144 पश्चिमी में अधिनायकवादी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके पक्ष में थी? पहला ऑप्शन शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय की एक
वह अधिकारी कारक के रूप में माना जाना चाहिए। बात तो गलत लग रहा है भाई, है ना। दूसरा है कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्ति के विकास के लिए व्यक्ति की शिक्षा आवश्यकता है। कुछ बात तो सही लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे। व्यक्ति की शिक्षा को राज्य को सपनों को साकार करने का साधन बनाना चाहिए। तो यही निगेटिव है, यही निगेटिव है कि यह जो पॉलिटिक्स व्यू से देखा जा रहा है कि जो राज्य का जो के लिए देखना जाना, ये बात गलत है, सिफारिश गलत करता है। यानी इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा? सी होगा। आगे है माध्यमिक स्तर पर सहशिक्षा के बारे में 1952 और 53 जो है वो शिक्षा आयोग को सुझाव दिया जाता है कि क्या दिया जाता है कि शुरू करने के लिए कई राज्य द्वारा संसाधनों का वहन नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। शिक्षा विद्यालयों का विस्तार करने के लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए, गलत बात हो जाएगा। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाया जाना चाहिए, ये भी गलत बात है। हमारे देश की परिस्थिति शिक्षा विद्यालय से अधिक लड़कों के स्कूलों पर देना चाहिए, जी गलत। कौन होगा? पहला होगा। 146 है कि मेटा भाषा जागरूकता क्या दर्शाता है। मेटा जो है क्या दर्शाता है? पहला है ऑप्शन सोचने की क्षमता को, जी नहीं। भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता को, बिल्कुल यही बात तो है। मेटा यह दर्शाता है कि भाषा को जितना हम सोचेंगे बोलेंगे हमारा बेहतर उतना होगा। 147 कि आविष्कार वर्तनी है क्या, है ना। पहला पढ़ने के विकास के लिए सब हस्तक्षेप होना चाहिए। पारंपरिक वर्तनी का विकास होना चाहिए। बच्चों को वक्त पठुरता को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात तो एकदम सही लग रहा है कि बच्चों को हम जितना वाक्य को बोलने के लिए उसको मौका देंगे, बढ़ावा देंगे, उसका भाषा का विकास उतना बेहतर होगा। आगे है 148 में कि उच्च संदर्भ संस्कृतियाँ क्या दर्शाती है। पहला, यह जो है लोग को निजी संस्थानों से बड़ा करते हैं, गलत बात है ना। वकील का महत्वपूर्ण है, ये भी गलत हो गया। प्रतिस्पर्धी बोलने में कम महत्वपूर्ण, ये भी गलती हो गई। इसका मतलब वो तीनों गलती है, मतलब क्या हो, तीनों सही है। ऑप्शन 149 कि रूढ़िवाद, बौद्धिक स्वायत्तता, भावनात्मक स्वायत्तता, पदानुक्रम, महारत, समतावादी प्रतिबद्धता और सद्भाव मूल्य किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं। ये किसका थ्योरी था? जो थ्योरी जो था वो स्वार्टर्ज का था। किसका था? स्वार्टर्ज का। इनका कहना था कि जो इनका जन्म यूरोप में हुआ था, इनका कहना था कि जो पैटर्न होगा शिक्षा का वो सब के लिए इक्वल हो और हर एक संस्कृति को, हर एक सिस्टम को अपने ढांचा तैयार हो, जो प्रत्येक स्कूल में जो है 7 तरह का ढांचा प्राप्त किया गया था। इसलिए इसका आंसर जो होगा कौन होगा? वो पहला होगा। तो इसका आंसर जो कौन होगा? पहला होगा, है ना। अगला चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का है 150 नंबर कि संस्कृति के तत्व है क्या। संस्कृति के क्या तत्व है भाई? पहला नियम, दूसरा कला, तीसरा भाषा, चौथा प्रथा प्रभाव। देखिए इसका आंसर जो होगा ना, नियम तो होगा नहीं, कभी नियम तो कभी होगा नहीं, इसे ना रूल्स तो होगा ही नहीं। अब बचा कौन? संस्कृति के लिए कला जरूरी है, भाषा जरूरी है, प्रथा भी जरूरी है। इसका ऑप्शन कौन होगा? 2 होगा। तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन। जो DSSB का जो एग्ज़ाम डेट जो आ गया है मार्च में, उसी के देखते हुए इस वीडियो को जो है बना रहे हैं। और हो सके कि इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ही हम सभी के लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन, कल भी करेंगे हम लोग 50 क्वेश्चन और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।